नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने विटामिन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू टेस्ट लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि सभी क्वेश्चन की जो पीडीएफ आप चाहते हैं तो वह पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। वहाँ पर जाकर आप सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट, तो आपको चैनल की तरह सेम डीपी ही मिलेगी। तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और क्वेश्चन के बीच में आपको 2 से 3 सेकंड दिए जाएंगे। तो जिन क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं तो उनको कमेंट करके बताना भी है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी हॉपकिंस ने। जो विटामिन की खोज की है वह हॉपकिंस ने की है। ठीक है। और अगर बात करें विटामिन के नामकरण की, यानी जो विटामिन शब्द दिया किसने है, तो वह दिया है फंक ने। ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि खोजकर्ता कौन है, हॉपकिंस, और नामकरण किन्होंने किया है, फंक ने किया है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन दोनों को याद रखिएगा। साथ ही आप एक चीज़ याद रखिएगा कि हॉपकिंस ने विटामिन को सहायक कार्य भी कहा है। ठीक है। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि विटामिन से होने वाले रोगों को क्या कहते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी अभाप रोग। जो विटामिन से रोग होते हैं वह अभाप रोग कहलाते हैं। अभाप का मतलब है कि कोई भी रोग हो जाता है तब पता चलता है, उससे पहले ये नहीं पता चलता कि रोग होने वाला है। ठीक है। मतलब धीरे धीरे जानकारी नहीं होती, होने के बाद ही इकट्ठा जानकारी होती है, तो वही होता है अभाप रोग। ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि एकमात्र विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है वह कौन सा है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन डी। ठीक है। विटामिन डी जो है वह हार्मोन्स की तरह कार्य करता है। अगर बात करें विटामिन डी के रासायनिक नाम की, तो उसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया रोग। तो आप इनको भी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि सबसे जल्दी नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है। अभी तो मैंने आपको बताया था कि विटामिन बी और सी धुलने से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन सबसे जल्दी नष्ट कौन सा होता है। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी विटामिन बी। जो विटामिन बी है वह सबसे जल्दी नष्ट होने वाला विटामिन है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान है। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन डी। विटामिन डी जो है उसको सनशाइन विटामिन कहते हैं। क्यों? क्योंकि विटामिन डी का एकमात्र स्रोत क्या है, सूर्य की जो ऊर्जा है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है वह विटामिन डी का एकमात्र स्रोत है। तो इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी फिलोक्यूनॉन। जो विटामिन के का रासायनिक नाम है वह है फिलोक्यूनॉन। और इसकी कमी से होता है कौन सा रोग, रक्त का थक्का न बनना। ठीक है। रक्त का थक्का इससे नहीं बनता है। हालांकि इसके बारे में आपको थोड़ा और बताऊंगा डिटेल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो वो आगे बात करेंगे हम लोग वीडियो में। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि अगर आप सभी विटामिन के रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोगों को याद करना चाहते हैं तो इसकी ट्रिक मैंने पहले से अपलोड कर रखी है। उस वीडियो की लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन ए। विटामिन ए जो है उसको संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह विटामिन जो है वह श्वसन या झिल्ली को संक्रमण से बचाता है। ठीक है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन। और विटामिन ए के अगर स्रोत की बात करें तो गाजर है, आम है। ठीक है। ये सब क्या कहलाते हैं, विटामिन ए के स्रोत कहलाते हैं। तो आप इनको याद रखिएगा। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि एकमात्र विटामिन कौन सा है जिसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन बी 12। ठीक है। विटामिन बी 12 जो है इसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है। अगर आपको इसका रासायनिक नाम याद था तो आपको यह चीज़ आसानी से पता हो जाती। क्यों? क्योंकि इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाला, और कोबाला में कोबाल्ट शब्द आपको आसानी से मिल जाता है। ठीक है। तो आपको रासायनिक नाम याद होना भी बहुत ज़रूरी है। अब अगला क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ एंटीऑक्सीडेंट किस विटामिन को कहते हैं। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन ई को। सर्वश्रेष्ठ एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए को कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है प्रतिऑक्सीकारक। ठीक है। और प्रतिऑक्सीकारक में सबसे पहला ई है, फिर उसके बाद सी, और फिर विटामिन ए। तो आप चाहो तो इस क्रम को भी याद कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि सौंदर्य विटामिन के नाम से किसे जाना जाते हैं।
तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी विटामिन ई। विटामिन ई जो है इसको सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह सौंदर्य को बढ़ाता है, लोगों की जो खूबसूरती है उसको बढ़ाता है। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि सौंदर्य प्रसाधनों में विटामिन ई की जगह सिलेनियम तत्व का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन ई की तरह सौंदर्य प्रसाधनों में किसका उपयोग किया जाता है, तो सही जवाब क्या होगा? सिलेनियम। साथ ही साथ विटामिन ई को बंध्यता रोधी और जनक विटामिन भी कहा जाता है, तो आप इन दोनों नामों को भी याद रखिएगा। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि विटामिन के का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी यानी बड़ी आंत में। जो विटामिन के है इसका निर्माण बड़ी आंत में होता है। इसका रासायनिक नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्या है? फिलोक्विनोन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोफीलिया रोग यानी रक्त का थक्का न बनना। मैं आपको बता दूं कि रक्त का थक्का न बनना जो है इसको बोला जाता है, अर्थात हीमोफीलिया को बोला जाता है शाही रोग। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी में पाया गया था, जिस कारण से इसको शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है, या फिर शाही रोग की जगह इसको रॉयल डिसीज भी बोलते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खट्टे रसदार फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन सी। खट्टे रसदार फलों में विटामिन सी पाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी या फिर शीतल नामक रोग होता है, जो कि दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। साथ ही साथ जो विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है आंवले में, फिर नींबू में, संतरा में, आम में, अमरूद में, सेव में और हरी मिर्च में। ठीक है, ये इसका क्या है? एक सीक्वेंस है, तो आप चाहो तो याद कर सकते हो। सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? आंवला में। और इसी कारण से आंवला को डॉक्टर प्लांट भी कहते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है घाव भरने वाला विटामिन किसे कहते हैं? तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन सी को। ठीक है, घाव भरने वाला विटामिन भी विटामिन सी को ही बोला जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा एल्कोहल के सेवन से विटामिन सी की कमी हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है? तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी विटामिन के। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि विटामिन के जो है वह हीमोफीलिया रोग इसकी कमी से होता है, यानी रक्त का थक्का नहीं बनता है। और इससे जो बीमारी होती है उसको क्या नाम दिया गया है? शाही रोग या फिर रॉयल डिजीज। ठीक है, क्योंकि ये सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी में पाया गया था, इस कारण से इसको ऐसा नाम दिया गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी पैराडॉक्सिन। जो पैराडॉक्सिन है वह विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक में क्या बताया था वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा। B6 B6 याद करेंगे, अगर दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो हो जाएगा बिच्छू। ठीक है, यानी बिच्छू शब्द हो जाएगा। और बिच्छू क्या करती है? पैर में डंक मारती है, तो पैर और डंक से पैराडॉक्सिन। तो इस तरह से हम लोगों ने ट्रिक में याद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने का काम कौन सा विटामिन करता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी विटामिन ए। विटामिन ए जो है वह मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने का काम करता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यह एक संक्रमण रोधी विटामिन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कुत्ते को कौन सा विटामिन देने की जरूरत नहीं होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन सी। कुत्ते को विटामिन सी देने की जरूरत नहीं होती है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित होता है? यानी जो मानव शरीर है उसमें विटामिन ए किस अंग में संचित होता है, तो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी यकृत में। जो विटामिन ए होता है वह यकृत में स्टोर होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि शरीर में संचित नहीं होता है, तो उसका सही जवाब क्या होगा? विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी जो है वह शरीर में संचित नहीं होता है। और विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो वह यकृत में संचित होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है किसको रक्षात्मक पोषक तत्व कहते हैं? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी विटामिन को। विटामिन को रक्षात्मक पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। अगला क्वेश्चन है शत्रु विटामिन किसे कहते हैं? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी सी और डी को। सी और डी अर्थात विटामिन सी और विटामिन डी एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं। तो शत्रु विटामिन कौन सा होगा? विटामिन सी और डी यानी ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन है गाजर और पपीता में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है?
तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी विटामिन ए। विटामिन ए जो है वह गाजर और पपीता में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गोल्डन धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो उसका भी सही जवाब क्या होगा, विटामिन ए। ठीक है, गोल्डन धान में भी विटामिन ए पाया जाता है, तो हो सके तो आप नोट भी करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन को प्रजनन विटामिन कहते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी विटामिन ई। जो विटामिन ई है इसको प्रजनन विटामिन के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि इस विटामिन की कमी से बांझपन होता है। साथ ही इस विटामिन का जो रासायनिक नाम है वह क्या है, तो वह है टोकोफेरॉल। तो आप इसको याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, एलर्जी को दूर करने के लिए कौन सा विटामिन उपयोग किया जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन सी। ठीक है, एलर्जी को दूर करने के लिए विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ घाव भरने वाला विटामिन कौन सा है, तो वो भी विटामिन सी है। तो आप इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। अच्छा, आप एक चीज़ और याद रखिएगा विटामिन सी से संबंधित, कि जो विटामिन सी है वह दही में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हरी मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो सही जवाब होगा विटामिन सी। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंकुरित गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी विटामिन ई। विटामिन ई जो है वह अंकुरित गेहूं में बहुत मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन बना था कि कपास के बीज में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो कपास के बीज में भी विटामिन ई ही पाया जाता है। तो आप इसको भी साथ में नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। और ये चीज़ अगर आपको याद करना है तो ऐसा कह सकता हूँ कि जो ई है अगर आप उसको सीधा कर दो तो वह टीके की तरह दिखेगा, है ना। तीन चंदन जो होते हैं उसकी तरह दिखेगा, तो टीके से टोकोफेरॉल। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो इस तरह से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।